हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एनालिस्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप एक पीजीटी टीचर कैसे बन सकते हैं। और पीजीटी जो टीचर होता है उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए आपकी, इस एग्ज़ाम के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सैलरी कितनी रहेगी, प्रमोशन आपके कैसे कैसे होंगे और पोस्टिंग आपको कहाँ पे मिल सकती है। इस वीडियो में आज हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं वीडियो के टाइटल की कि आप एक पीजीटी टीचर कैसे बन सकते हैं। तो देखिए, जो कैडर की टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% तो प्रमोशन से बनते हैं और 50% सीधी भर्ती होती है। तो 50% जो प्रमोशन होते हैं वो टीजीटी से होते हैं और उसके अलावा जो 50% होते हैं वो सीधी भर्ती होती है। और सीधी भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है आपकी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके रिलेटेड सब्जेक्ट में। उसके अलावा आपके पास बीएड होनी चाहिए और हरियाणा में अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास एचटेट का जो पात्रता टेस्ट है वो आपका पास होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर आप सेंटर या किसी और स्टेट की बात करें तो सबके अलग अलग नियम है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है उसका ज़्यादातर जो टेट का एग्जाम है वो नहीं लिया जाता, सेंटर में नहीं लिया जाता और कई स्टेट में भी नहीं लिया जाता। ठीक है। और इसके अलावा एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको बीएड की जरूरत नहीं पड़ती, वो है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है तो आपको बीएड की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एचटेट और जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपकी वो होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद आता है एज। तो हरियाणा में आपको पीजीटी बनने के लिए आपकी एज 18 से 42 साल तक होनी चाहिए। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन है वो रिजर्व कैटेगरी को हरियाणा सरकार के नियम अनुसार मिलेगा, जो इस प्रकार है कि बीसी को 5 साल की छूट है और एससी को भी 5 साल की छूट है। इसके विपरीत जो सेंटर में छूट है वो ओबीसी को 3 साल की होती है जबकि एससी को 5 साल की होती है। और दिल्ली में जो अभी रिसेंटली फॉर्म निकले थे उनमें पीजीटी टीचर की जो एज थी वो मैक्सिमम 30 साल तक रखी गई थी। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकती है। दोस्तों अब बात आती है एक पीजीटी टीचर की जॉब प्रोफाइल की। तो इसमें सबसे बड़ा मिथ ये है कि कई लोग सोचते हैं कि पीजीटी टीचर को सिर्फ टीचिंग करनी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। वो सिर्फ पढ़ाते नहीं है, पढ़ाने के अलावा भी उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। खासकर हरियाणा में उनको बहुत सारे काम दिए जाते हैं, जैसे इलेक्शन ड्यूटी उनकी आती है, सर्वे वर्क होता है, ऑफिस का जो काम होता है उसमें भी उन लोगों की कई बार ड्यूटी लग जाती है, असेसमेंट वर्क वो करते हैं। और कई प्रकार के जो एग्जामिनेशन होते हैं जैसे कंपेरेटिव एग्जाम्स के या 10th 12th के या ग्रेजुएशन के, उनमें भी कई बार उनकी ड्यूटी लग जाती है। पेपर चेकिंग का काम उनका होता है और इसके अलावा पता नहीं कितनी सारी ड्यूटियां उनको दी जाती हैं। तो आप ये ना सोचें कि टीचर सिर्फ पढ़ाते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम टीचर्स द्वारा किए जाते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हरियाणा में अभी जो पीजीटी की वैकेंसीज निकली हुई थी जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ था, तो सरकार ने कोरोना के चलते ये घोषणा की थी कि कोई भी एग्ज़ाम 1 साल तक नहीं लिया जाएगा, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो 1 साल के बाद ही होंगे। तो अब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल का जो एचटेट होगा उसके बाद ही कुछ हो सकता है। और अच्छी खबर ये है जो लोग इस साल एचटेट करेंगे उनको भी उसमें मौका मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस हरियाणा में खाली एक स्क्रीनिंग एग्जाम पीजीटी के लिए रखा गया है, वो आपको क्लियर करना होता है। और उसके बाद जो सेकेंड स्टेज है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल लिस्ट लगती है। तो यही है सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की। तो एग्जाम पैटर्न में आपको बता दूं, जो हरियाणा में एग्जाम होगा उसमें लगभग 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो लगभग 40 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जिस भी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हुई है। उसके अलावा 5 क्वेश्चन लगभग हिंदी के, इंग्लिश के भी 5 और मैथ्स के 10, रीजनिंग के 10, हरियाणा जीके के 10 और जीके जो ट्रेडिशनल जीके होती है उसके भी 10 और टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है उसके भी लगभग 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। ये पहले पैटर्न था, इसमें हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ चेंज हो जाए, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट यही है और सिलेबस भी यही है। सिलेबस में जो आपका सब्जेक्ट है आपको वो अच्छे से तैयार करना है। हिंदी को तैयार करना है, इंग्लिश को, मैथ को, रीजनिंग को, हरियाणा जीके को और टीचिंग एप्टीट्यूड को। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ऐड करना चाहूँगा कि कई लोग कोचिंग के लिए जा रहे हैं इसके लिए, लेकिन
अभी कोरोना के चलते वो कोचिंग नहीं जा सकते। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो कोरोना के चलते कोचिंग नहीं जा पा रहे तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, मार्केट से बुक खरीदिए या ऑनलाइन बुक खरीदिए। हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एग्ज़ाम से संबंधित जो बुक होंगी उनके बारे में बताएंगे, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, सेल्फ स्टडी से हमारा काम नहीं चलेगा, तो वो कोचिंग भी ले सकते हैं। और कोचिंग मैं रिकमेंड करूंगा आप ऑनलाइन लें। ऑनलाइन कोचिंग में आपको काफ़ी सारी चीज़ों की बचत हो जाती है, पैसे की बचत हो जाती है, क्योंकि कई सारी चीज़ें आपको लगभग फ्री भी मिल जाती हैं। और फिर जैसे आप अगर ऑफलाइन कोचिंग लोगे तो लगभग दिल्ली जाओगे या किसी शहर में जाओगे, वहाँ पे रूम का खर्चा, किराया, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ यही रहेगी कि आप ऑनलाइन कोचिंग ले लें। उसमें एक तो आपको अच्छे से अच्छा टीचर मिल जाएगा, पहले आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हैं, नहीं तो आप किसी और को खरीद सकते हैं या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और ये रहेगी कि इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट जरूर करने चाहिए। मॉक टेस्ट किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी के लिए वैसे ही काम करते हैं जैसे किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए सुबह शाम की दवाई, ठीक है। आपको हर रोज एक मॉक टेस्ट करना ही करना है, चाहे आपकी कितनी भी तैयारी हो, लेकिन मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मॉक टेस्ट करें, 1-2 घंटे उस मॉक टेस्ट के एनालिसिस में लगाएं, उससे आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि आपकी मतलब कौन कौन से टॉपिक कमजोर हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक अब अच्छे से तैयार करने हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मॉक टेस्ट पे मैं फिर से जोर देना चाहूंगा कि आपको मॉक टेस्ट अच्छे से करने हैं और हर रोज करने हैं। आपको ऑनलाइन कई सारे फ्री भी मिल जाएंगे और कई पैसे में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बेस्ट होनी चाहिए। और स्टार्टिंग में देखिए, किसी की भी स्ट्रेटजी बेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं खामियां रह जाती हैं। तो अब आपकी जो स्ट्रेटजी है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, तो उसको अच्छा कैसे बनाया जाए, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप मॉक टेस्ट करें, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करें, अपने वीक पॉइंट्स को समझें और अपनी स्ट्रेटजी में जो भी नीडफुल है वो चेंज करें, ठीक है। तो इससे जो आपकी स्ट्रेटजी है वो अच्छी बनती चली जाएगी और आपकी स्ट्रेटजी एग्जाम प्रिपरेशन की जितनी अच्छी होगी, सिलेक्शन के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि आपको मॉक टेस्ट जरूर करने हैं। और आपकी सुविधा के लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ फेमस जो कोचिंग सेंटर हैं उनके लिंक दिए हैं, आप वहाँ पे जाके उनके जो मॉक टेस्ट हैं वो चेक कर सकते हैं। उनमें काफ़ी सारे फ्री भी अवेलेबल हैं, आप सब के करके देखिए फ्री के। आपको उसके बाद जिसका अच्छा लगे वो आप परचेज भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सैलरी की। एक पीजीटी टीचर की सैलरी कितनी है, और जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि इस जॉब को में अगर आप जाओगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो देख लेते हैं कि एक पीजीटी को कितनी सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में। तो जो इसका ग्रेड पे है वो 4800 है और जो बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 47,600। उसके बाद जो डीए है वो 17% रहेगा। 28/6/2020 को हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं और ये जुलाई 2021 तक 17% ही रहेगा, क्योंकि कोरोना के चलते सरकार ने बाकी का फ्रीज कर दिया है इंक्रीमेंट। तो इस हिसाब से 17% के हिसाब से आपका डीए बनेगा 8,092 रुपये। एचआरए आपको 8%, 16% और 24% मिलता है। ये सिटीज पे डिपेंड करता है। हमने इसमें सबसे नीचे वाला पकड़ा है 8%। अगर आपकी पोस्टिंग पंचकुला या गुड़गांव है तो आपको 16% मिलेगा, 24% हरियाणा में नहीं मिलता। तो 8% के हिसाब से आपका एचआरए बनेगा 3808 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो मेडिकल अलाउंस है वो फिक्स होता है, वो आपको 1000 रुपये मिलेगा। और इसके बाद जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो एक बच्चे के 1125 रुपये मिलते हैं और ये मैक्सिमम 2 बच्चों तक मिलता है। तो इस प्रकार ये आपका महीने का 2250 रुपये हो जाएगा। और इसी प्रकार आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो 62,750 रुपये हो जाएगी। इसके बाद जो डिडक्शंस हैं वो इस प्रकार हैं, जो बेसिक पे है आपकी उसका 10% और डीए का 10% मिलके आपका जो एनपीएस का डिडक्शन है वो होता है। तो वो यहाँ बन रहा है 5,569 रुपये और उसके अलावा 30 रुपये जीआईएस के आपके कटते हैं। तो आपकी जो टोटल इन हैंड सैलरी है वो लगभग 57,151 रुपये के आसपास आपको स्टार्टिंग में मिलेगी। इसके अलावा
किसी भी जो एक पीजीटी टीचर है उसकी टोटल कॉस्ट सरकार को 68,319 रुपए में पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 62,750 रुपए तो ग्रोस सैलरी होगी। उसके अलावा जो एनपीएस हमारा कटता है उतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार का होता है, यानी कि 5,569 रुपए आपके सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 68,319 रुपए पड़ेगी। इसी प्रकार एनुअल इंक्रीमेंट 3% रहेगा और डीए जो है वो साल में आपको 2 बार मिलेगा। तो ये इसका पूरा सैलरी का चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें अगर आपको कुछ लगे, गलती लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन हमने अपनी बेस्ट इसमें प्रैक्टिस की है और ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। अगर आपको गलती लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसको रेक्टिफाई कर देंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की, वो है प्रमोशंस की। एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रमोशन होते हैं, ये हम हरियाणा की बात कर रहे हैं और सेंटर का भी लगभग यही रेयर की रहती है। तो इसमें सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं पीजीटी से, पीजीटी या लेक्चरर से। तो उसके बाद आप बनते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद आपको पोस्ट मिलती है असिस्टेंट डायरेक्टर, डीडीईओ या एसडीईओ की। उसके बाद आप प्रमोट होते हैं डीईपीओ बन के, डीईओ बन के या फिर डिप्टी डायरेक्टर की। और उसके बाद आपकी होती है डायरेक्टर की और फाइनली आप बनते हैं एडिशनल डायरेक्टर। तो ये प्रमोशन की हायरार्की है। देखिए हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट में टाइम फिक्स नहीं है कि आप कितने दिन में प्रमोट होगे। तो जो ज़्यादातर लोग हैं वो लगभग डीडीईओ या डीईओ तक ही जा पाते हैं। तो ये थोड़ा है, आप इसको देख लेना। अगर आप इसके बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको पीजीटी के सर्विस रूल मिलेंगे। आप एक बार उनसे गो थ्रू हो जाना, आपको बहुत सारी नॉलेज इस बारे में मिल जाएगी। और दोस्तों अब सबसे अंत में बात करते हैं पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग की हरियाणा में सरकार ने अभी 2 कैडर बनाए हैं पीजीटी के लिए, एक मेवात कैडर है और एक रेस्ट ऑफ हरियाणा है। तो दोनों की जो भर्ती ही अलग होती है। मतलब कि अगर आप मेवात कैडर से अप्लाई कर रहे हो तो आप सिर्फ मेवात के कैडर में रहोगे, और अगर आप रेस्ट ऑफ हरियाणा में अप्लाई कर रहे हो तो फिर जो बाकी का हरियाणा है आपकी पोस्टिंग वहाँ पे रहेगी। पोस्टिंग आपकी ज़्यादातर गाँव में ही रहती है। शहरों में ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उनको उनकी सीनियरिटी के हिसाब से पोस्टिंग मिलती है। ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं तो चांसेस हैं आपको आपके घर के पास पोस्टिंग मिल जाएगी। अगर आपने 5-6 साल अपनी सर्विस के पूरे कर लिए तो इजीली आपको आपके घर के पास पोस्टिंग मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पोस्टिंग के बारे में अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम कुछ और बात होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे, कमेंट में रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सब पोस्टिंग का यही था। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।